रहमत ड्रामे की पिछली एपिसोड तो मुझे अच्छी नहीं लगी। उसका रिव्यू मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे शबनम, नदीम, मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्म चल रही है। जो सर शयान ने उसको बुला के तो किस पैसों की कीमत दी बताया और कहा कि इतने के जितने पैसे लेने हैं उतने पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी से दूर निकल जाओ। ये सब कुछ हम बचपन से लेके आज तक देखते आए थे, लेकिन ये इतना घिसा पिटा सीन हमारे बच्चों को भी याद हो चुका है। इस वजह से ये मुझे पसंद नहीं था। और भी दो तीन चीज़ें थी जिसकी वजह से मैंने आपको अपने ड्रामे का रिव्यू दिया हुआ है, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। आज बात करते हैं इस ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। चलिए जी, प्रिडिक्शन बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, जैसा कि बारी इस्लामाबाद में फंसा हुआ है और बारी के बाप शयान सर ने तो रिशे को अपने ऑफिस में बुला के उसकी औकात याद करवा दी और साफ साफ कह दिया, भाई तुम जैसी दो नंबर जो गरीब लोग घराने की लड़कियां होती है ना, अमीरों के लड़के को अपनी उंगलियों को पढ़ना चाहती हैं सिर्फ और सिर्फ दौलत के वास्ते, और मोहब्बत की पट्टी से अमीर जादों के अंधा कर देती हैं। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये पकड़ो सारी दौलत और निकल जाओ यहाँ से। जो भी लेना है ये इस चेक के ऊपर भर लो और मेरे बेटे की निकल जाओ जिंदगी से। अच्छा, इस बात में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था जब प्रीशा ने ना वो शयान सर से कहा था कि तुमने अपने बाप बेटे की कीमत बहुत कम लगाई हुई है और इन पैसों का लालच मुझे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की हूँ और इतनी मेहनती हूँ और मैं मेहनत के ऊपर यकीन रखती हूँ। ये दो नंबरियाँ, ये शॉर्टकट मुझे नहीं आते। अच्छा, प्रीशा ने यह भी कहा था कि मुझे इतनी मेरे अंदर सलाहियत है कि जितनी बड़ी से बड़ी नौकरी मुझे बड़ी आसानी से मिल जाती है। वाला जवाब भी प्रीशा का बिल्कुल ही ठीक था सर शयान के आगे। और प्रीशा ने सर शयान से यह भी कहा था कि आपके बेटे को इन पैसों का मुझे कोई लालच नहीं, मैं आपके बेटे को पहले ही रिजेक्ट कर चुकी हूँ, आपके बेटे को साफ जवाब दे चुकी हूँ। प्रीशा ने सर शयान से यह भी कहा कि आपके बेटे के अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो मुझे पसंद है, बल्कि आपका बेटा ही मुझे मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के। प्रीशा ने तो सर शयान से ये भी कह दिया कि मुझे आपका बेटा बिल्कुल चंगा नहीं लगता, मैं तो तंग आई हुई हूँ इससे और मुझे नहीं करनी है आपके ऑफिस में नौकरी, आपका ऑफिस मेरे मयार पे नहीं उतरा। वाह भाई वाह, प्रीशा ने बड़े अच्छे जवाब दिए थे। ये अब बात कर लेते हैं इस रिव्यू के बारे में। बारी सारी इस्लामाबाद से जब वापस आएगा अपने ऑफिस में आएगा बड़े चाव के साथ, क्योंकि एक दिन पहले प्रीशा ने बारी को कॉल की थी और कहा था कि कल सरप्राइज दूंगी आपको। और बारी को बिल्कुल यकीन है कि सहारे मोहब्बत करेगी या प्रीशा शादी के लिए हाँ करेगी, यानी कि मेरी मोहब्बत के आगे इकरार करेगी। लेकिन बारी को क्या पता था कि उसके बाप ने ऐसी करतूत, ऐसे लच्छन, ऐसे चवल मारी है कि वो खुद ही परेशान हो जाएगा। बारी जो कि ऑफिस में आता है और अपने ऑफिस में देखता है प्रीशे के बगैर ऑफिस होता है, और बारी को वो बिल्कुल अनजान बुरा पर अजीब सा लगा, क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी अपने ऑफिस में आने के बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा सा अपनी महबूबा का चेहरा देखने की। लेकिन ये क्या, बारी आ गया लेकिन परीशा नहीं आई। बारी अपने ऑफिस में परीशा का इंतजार करता रहता है और जब टाइम आउट हो गया तो भारी ने फिर मैनेजर साहब को बुलाया। ऑफिस के मैनेजर को कहा प्रीशा अभी तक नहीं आई, क्यों, क्या उसने कोई कॉल आई थी, क्या आज उसकी कोई छुट्टी स्किप था। तो मैनेजर साहब ने कहा कि सर आपको नहीं पता, प्रीशा मैडम तो रिजाइन दे गई है, इस्तीफा दे गई है, वो तो अब काम नहीं करेगी और ना ही वो आएगी। वो तो अपनी सैलरी वगैरह भी अपना हिसाब किताब बिल्कुल चक्का करके गई हुई है, बिल्कुल उनका खाता क्लियर हो चुका है। भारी ने जब ये मैनेजर से बात सुनी तो कहा ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, प्रीशा ने मुझे बताया भी नहीं और रिजाइन दे दिया, क्यों, वजह क्या। मैनेजर साहब ने कहा सर माजरत, मुझे नहीं पता, वो आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप मालिक हैं। ये सर शयान, मुझे नहीं पता प्रीशा ने क्यों दिया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा, अब क्या होगा, होना क्या है। भारी प्रीशा को कॉल करेगा और बार बार कॉल करेगा। प्रीशा आगे से बारी की कॉल नहीं उठाएगी। अच्छा, मैं अगली वीडियो में भी आप लोग को बताऊंगी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ड्रामे के अंदर इतनी लड़कियां बड़ी सब्र वाली, बड़ी शुक्र वाली होती हैं, सारे जुल्म सितम, सारे दुख सुख तकलीफें अपने अंदर ही बर्दाश्त कर लेने होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हकीकत में भी ऐसी औरतों को होना चाहिए। हकीकत में तो बिल्कुल और मेरे आपके जैसी होती हैं, लेकिन ड्रामों में इतनी चंगी कैसे होती आती हैं ये समझ नहीं आती। और मुझे भी बड़ी तकलीफ हो रही है जब अब यही करेगी, घिसी पीटी स्टोरी ऐसे ही चलेगी और इस बारी को बताएगी नहीं कि तुम्हारे बाप की वजह से यही कुछ हुआ, तुम्हारे बाप ने कहा था निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे बाप ने मेरी प्रमोशन एक मक्कर के खातिर की थी, तुम्हारे बाप ने मेरी सैलरी बढ़ाई थी, तो सिर्फ सिर्फ ये ड्रामा था, तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से बाहर निकाला, तुम्हारे बाप ने मुझे कहा अपने बेटे की कीमत लगाई, तुम्हारे बाप ने कहा निकल जाओ यहाँ से, कोई शादी नहीं करेगी, और तुम्हारे बाप ने मुझे मेरी औकात याद करवाई। ये सारा कुछ चाहिए था ना प्रीशा को बताना, लेकिन नहीं भाई, कोई भी नहीं। हमेशा की तरह हर ड्रामे के अंदर हर मजबूर हीरोइन ऐसे ही दिखाई जाती है। शो अपने हीरो को नहीं बताएगी, साफ कह देगी कि नहीं मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रीशा भी ऐसे ही करेगी, बल्कि उसको उसका बाप बेनकाब करना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, हमेशा की तरह हीरोइन ऐसे ही करती है और मुझे और आपको गुस्सा आता है, हमारा बीपी लेवल ऊपर हो जाता है, शुगर भी तेज हो जाती है।
बहुत गुस्सा आता है। फिर हम प्रीशा के ऊपर गुस्सा कैसे निकालें, क्योंकि गुस्सा निकालें तो वो टीवी है और टीवी टूट जाएगा। फिर अपने भाइयों से ही बेचारों की सख्ती आती है, भाइयों के साथ जानबूझ के लड़ती हैं, बहाने से उन्हें कहती हैं जाओ दुकान से पापड़ ला दो, सवैयाँ ला दो या कोल्ड ड्रिंक ला दो, और भाई आगे से कहेगा ये कोई टाइम है जाने का, मैंने नहीं जाना। तो फिर हमेशा की तरह फिर हम लड़ती हैं, रिमोट एक दूसरे के ऊपर मारती हैं, एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, कभी वो सोफे के ऊपर से कूदता है और कभी मैं बेड के ऊपर से कूदती हूँ। फिर हमेशा की तरह अम्मी मुझे ही डांटती हैं, यानी अम्मी हमेशा लड़कियों को ही डांटती हैं। और फिर मेरा बस नहीं चलता कि मैं भाई के चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारूं या जोर से दो घुसून मुक्के मारूं। लेकिन क्या करूं, फिर भाई हमेशा माँ का वोट भाई की तरफ होता है, और अब्बू आते हैं, जब अब्बू आते हैं अब्बू अम्मी को भी डांटते हैं, भाई को भी डांटते हैं, मुझे भी डांटते हैं, और हमेशा की तरह इसी तरह मेरा मामला, मेरे घर की जंग इसी तरह हार जाती है। ईमानदारी के साथ परिशे ही चंगी हो ना, मेरे घर का निजाम ना खराब करे, ना ही मुझे गुस्सा दिलवाए, और ना ही मेरा बीपी और शुगर ऊपर लेके आए। आराम से बारी से कह दे भाई तेरे प्यो दे सारे करतूत ने, तेरे प्यो ने ऐ कीता है, लेकिन नहीं कहना। अच्छा, जब यही औरत बीवी होती है ना, तो फिर जब शोहर घर में आता है ना, तो फिर आते ही सुनाती है तेरी ना भैन ने इंज किया, तेरे प्यो ने इंज किया, तेरे भरा ने इंज किया, तेरी माँ ने ए किया। जब बहू होती है तब तो नंद और सास की शिकायतें लगाती है, लेकिन जब ये औरत ऑफिस में होती है और फिर शादी से पहले जितने भी जुल्म सितम होते हैं, अकेली ही क्यों बर्दाश्त करती है। हकीकत में होती कोई नहीं इतनी चंगी, लेकिन ये ड्रामों में दिखाई जाती है ना। और ये जो इतना चंगापन होता है ना, फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम औरत की छिट्टी हिस्से अच्छी तरह वाकफ़ है, और हमें पता है, क्योंकि मैं खुद औरत हूँ, मुझे पता है कि औरत ऐसी होती नहीं है, और ये बनावट